माय द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए, क्योंकि ये मेरा धार्मिक चैनल है। बाबा से मेरी यही कामना रहती है कि हे बाबा, आपकी कृपा सभी भक्तों पर हर हमेशा बरसती रहे। आज मैं बाबा की एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें बाबा ने अपने जीवन काल में वचन दिए थे। उस वचन को कथा के द्वारा समझा रही हूँ कि उस वचन को कैसे पूरा करते थे बाबा। अपने जीवन काल में तो पूरा करते ही थे। भक्तों का उन पर दृढ़ विश्वास था, श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा भक्ति थी। लेकिन उन्होंने कहा था, मैं शरीर त्याग कर चला भी जाऊंगा तो मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेगी। मैं देह त्याग भी दूंगा तो मेरी समाधि बातें करेंगी, चलेगी, फिरेगी और आशा का संदेश पहुंचाते रहेगी। यदि मेरा निरंतर स्मरण करते रहोगे, दृढ़ विश्वास मेरे ऊपर रखोगे, पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तो तुम मुझे जहाँ भी बुलाओगे, जब भी बुलाओगे, तुम्हारे पास दौड़ा ही आ जाऊंगा और तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगा। तो आज कथा है दामू अन्ना की, जो बाबा के भक्त थे और बहुत ही बड़े भक्त थे। तो उन पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती थी। वो बाबा के चरणों में ही पूर्ण उनका जीवन समर्पित था। तो वो बाबा को एक दिन बोले, बाबा जब आप नहीं रहोगे, शरीर त्याग दोगे, तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? मैं तो पूरा निराश्रित ही हो जाऊंगा। वो बहुत चिंतित थे। तो बाबा बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अपने दिए हुए वचन को हर हमेशा पूरा करता रहूंगा। अपना शरीर त्याग भी दूंगा, लेकिन तुम जब मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा, अपने दिए हुए वचन को पूरा करूंगा। तो दामू अन्ना की जो चिंता थी वो खत्म हो गई। तो उनके समझ में आ गया, शरीर भी त्याग देंगे तो बाबा मेरे साथ रहेंगे। एक समय की बात है, दामू अन्ना को अपने भाई से थोड़ा झंझट हो गया। वो दामू अन्ना से अलग हो गया तो उसे काफी तकलीफ पहुंची। जो मेरा भाई मेरा भाई हमसे अलग हो गया है, वह काफी तकलीफ में था। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उसकी बहन जो थी, बहुत ही प्यारी बहन थी, वो खत्म हो गई, अपने दुनिया को छोड़ के चली गई। तो उसे और भी कष्ट हुआ, अपनी मानसिक संतुलन को खो दिया। उसके मन में होता था ये क्या हो रहा है, उसका माइंड जो था काम नहीं कर रहा था। तो वो शिरडी बाबा से मिलने गया और अपनी सारी कहानियां सुनाई। तो बाबा उन्हें अप्पा कुलकर्णी के यहाँ ले जाकर पूरन पोली खिलाए और आशीर्वाद दिए, जाओ अन्ना, अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी, तुम अच्छे से रहोगे, तुम खुशी खुशी घर जाओ। तो अन्ना फिर चला आया। फिर कुछ दिन के बाद जब बाबा शरीर देह त्याग दिए थे, तब अप्पा कुलकर्णी के यहाँ चोरी हो गई। चोरी हो गई तो सारे जेवरात चोर लेकर के चले गए। उनकी पत्नी का टीका, नाथ और नेकलेस, जो भी शादी वाली जेवर था, वो पूरा लेकर के चोर चला गया। तो औरतों को अपने जेवर से कितना मोह रहता है।
आप लोग सभी जानते होंगे। तो वो उनकी पत्नी काफ़ी दुखित थी, बहुत विलाप कर रही थी। तो दामू अन्ना को अपनी पत्नी का दुख देखा नहीं गया। तो अन्ना बाबा के जिस चित्र का पूजा करते थे, उनके सामने बैठकर वो विलाप करने लगे, बाबा ये क्या कर दिए, मेरी प्यारी पत्नी का सभी जेवर चोरी हो गया, वो बहुत दुखित है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दूसरे ही दिन देखता है कि चोर जो है वो सारा जेवर लेकर के उसके पास पहुंच गया और उसे लौटा दिया और उससे माफ़ी मांगी। बोला मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो यार। और वो चोर जो था दामू अन्ना के मित्र निकले। कोई भी आदमी हो जब चोरी कर लेता है तो अपनी इज्जत, गलती से भी चोरी कर लेता है तो अपनी इज्जत को ढकने के लिए वो फिर लौटा के कभी नहीं देगा, लेकिन परंतु वो लौटा करके लाया। क्यों लाया? बाबा ने उस व्यक्ति को जो चोरी किया है उसको सुमति दिए, तो उसके दिमाग में आया मुझे इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए थी, मैं गलती कर दिया हूँ, तो जाता हूँ उससे माफ़ी मांगूंगा और सारा सामान दे दूंगा, तो मैं जो पाप किया हूँ वो खत्म हो जाएगा। तो ये बाबा की ही कृपा थी कि जो उस चोर को, जो मित्र था उसका दामू अन्ना का, उसको सुमति दिए। ऐसे तो वो लौटा नहीं सकता था, उसके इज्जत का भी सवाल था। तो इस कथा से यही सिद्ध होता है, यही प्रमाण मिलता है कि बाबा अपने जीवन काल में अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते ही थे और अपना शरीर त्याग देने के बाद भी जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त बाबा को संकट के समय बुलाते थे वो तुरंत चले आते थे भक्तों के पास। उन्हें पहुंचने में किसी भी तरह की देरी नहीं होती थी, दूरी का उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था और अपने भक्तों को संकट से निकाल लेते थे। तो ऐसे तो अपने वचनों को बाबा ने इस कथा के द्वारा सिद्ध करके दिखा दिए कि वो चले भी गए शरीर त्याग करके, लेकिन वो जो भक्त दिल से श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण समर्पित होकर के बाबा को स्मरण करता है तो बाबा उनके पास दौड़े हुए चले आते हैं और उसे कष्टों से निकालते हैं। तो सिर्फ ये अनुभव वो ही भक्त कर सकते हैं जो बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पित हो चुके हैं, बाबा के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। तो अब कहानी यहीं खत्म हो रही है, आगे फिर अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए सबों को फिर से ओम साई राम, जय जय साई राम।